गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए दशमलव भिन्न लेकर के आई हूँ, क्योंकि हम भिन्न कर चुके हैं और अब हमें दशमलव भिन्न लेकर के आए हैं कि दशमलव की संख्या को कैसे हम भिन्न के रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चों, हम दशमलव रूप में लिखना सीख चुके हैं 40.5। अगर हम ध्यान से देखें तो ये उसी समय में भी हमें पता था कि जो ये दशांश, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, इकाई दाही। ये इकाई है और ये दाही है और ये क्या है हमारे पास, दशांश। तो जब हमने इसको विस्तारित रूप में लिखना सीखा था, विस्तारित रूप में, एक्सपेंडेड फॉर्म में विस्तारित रूप में लिखना सीखा था, तो हम इसको कैसे लिखते थे, 4 गुना 10 प्लस में 0 गुना 1 प्लस में, क्योंकि ये हमारे पास दशांश है, ये हमारे पास इकाई और ये हमारे पास दाही, यानी कि ये 10th पार्ट। जहां हमने 10th पार्ट बोल दिया तो ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये हमारे पास क्या थी, फ्रैक्शन थी हमारे पास, यानी कि दशांश। 10वां भाग शब्द आते ही हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, पार्ट है, इकाई का 5वां पार्ट है हमारे पास। तो इसमें जब हमने इसको विस्तारित रूप में लिखना सीखा तब भी हमने सीखा था कि 4 गुना 10 प्लस 0 गुना 1, इन सबके स्थानीय मान लिख रहे हैं हम, तो 5/10। तो तब तक हमने, क्योंकि भिन्न के बारे में बताया नहीं था, तो इसीलिए 5/10 लिख दिया था, बता दिया था कि 10 में से 5 भाग हैं। लेकिन अब ये बताओ ये क्या है, ये उचित भिन्न है। तो हम लिखते पहले से आए हैं, लेकिन ये पता नहीं था कि हम इसको भिन्न में कैसे करते हैं। तो जहां पर दशांश है बटा में 10 आ जाएगा, जो शतांश होगा बटा में 100 आ जाएगा। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, 41.54। इसको हमने विस्तारित रूप में लिखा 4 गुना 10 प्लस 1 गुना 1 प्लस में 5/10 प्लस में 4/100। तो अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा लिखती हूँ तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू 41 बन गई। और अगर मैं इन दोनों को भी इकट्ठा करके लाऊं, क्योंकि आप भिन्न में जोड़ना सीख चुके हो, तो ये कितना बन जाएगा, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/10 10 बनाएंगे 10, तो क्या बन जाएगा, 50/100 और 4 ये बन गया हमारे पास। जब 50/100 तो क्या बन गया हमारे पास, टोटल हम इसको 54/100 भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, जैसे 5/10 प्लस 4/100। अभी हम तो आराम से कर लेंगे कि हमें पता है कि कैसे करना है, लेकिन आपको मैंने सिखाया था कि इसको हर को बराबर करना है। जब हम हर को बराबर करेंगे तो ये 50 जमा में 4/100 बन गया, यानी कि 54/100। तो इससे हमें पता चल गया कि जो दशमलव के बाद का पार्ट है, अगर वो दशांश है तो बटा में 10 आएगा और 4 है तो 100 आएगा। और बोलते समय में हम इसे कैसे बोलते हैं, 41.54। 54 नहीं बोलते, 54 हम कभी भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि 5/10, 4/100। तो ये 100th पार्ट होता है, जिसे हम शतांश कहते हैं, शतांश। और इसको हम क्या कहते हैं, दशांश कहते हैं। ये तो शतांश, और ये हमारा इकाई और ये दाही। तो हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, तो 41 जमा में 54/100। जब हम बटा में 100 बोलते हैं तो हम 54 को इकट्ठा बोल देंगे, क्योंकि अब हम इनको ऐड कर चुके हैं और दशमलव का यूज नहीं किया। जब हम दशमलव का यूज करेंगे तो इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। तो 41 जमा में 54/100, यानी कि 41 क्या बन गया हमारे पास, फ्रैक्शन का होल पार्ट भी बन गया। अगर हम इसको इनडायरेक्टली सोचें तो कल जैसे मैंने आपको बताया था लिखना, तो आपका ये बन जाएगा 41 सही 54/100। क्योंकि कल मैंने डिस्कस किया था कि 1 सही 1/2 का क्या मतलब होता है। कल मैंने तुम्हें बताया था कि 1 सही 1/2 का क्या मतलब होता है,
1 प्लस में 1/2। तो उसी प्रकार से 41 जमा 54/100 क्या बन गया हमारा? 41 सही 54/100। तो हम करते आए हैं लेकिन हमें पता नहीं था। तो अब हम आगे और एग्जांपल्स लेते हैं इसको करने के लिए। तो ये है कि दशमलव में जो दशांश था, दशांश का मतलब बटा में 100, शतांश का मतलब बटा में 100। और जब दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हम इकट्ठा भी उसको बोल सकते हैं। और बटा में 100 आएगा तो 100 लिख देंगे, 10 होगा तो 10 लिख देंगे। तो अब मैं ले रही हूं आपके पास, जैसे हमारे पास आ गया 4.59, इसको भिन्न के रूप में बदलो। अभी दशमलव है ये, तभी तो ऊपर है कि दशमलव भिन्न, कि दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदला जाएगा। तो 4.59 इसको हम 459 बटा में 100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? नहीं। अभी आपको लगेगा कि मैडम ने क्या कर दिया, लेकिन इसको हमने, ये देखो आप, 4 ये इकाई है, जमा में 59 बटा में 100, ये इसका विस्तारित रूप है। इधर जो मैं मेंशन कर रही हूं इस समय में, ये इसका विस्तारित रूप है। तो जब हम 4 प्लस में 59/100, चाहे तो इनको अलग अलग ऐड कर लो, या इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न के रूप में हमने लिख दिया इसको। अब ये हम इसको चाहे तो ये मिश्रित भिन्न बन गई, क्योंकि 4 प्लस 59/100। मैं बार बार आपको ये वाली बात बताती हूँ, यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे कर दिया कि 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 को अगर हम ऐड करते हैं तो 2 एकम 2, क्योंकि हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा। और मैंने बताया था 1 सही 1/2 और 1 प्लस 1/2 सेम बात होती है, नो डिफरेंस। आप इसको हम लगाते नहीं है, जब भी हम इसको खोलने लगते हैं तो हम ऐसे करते हैं 2 एकम 2, 2 और 1 3। इसी तरह जब इसमें हम करेंगे तो 2 लघुत्तम ले देंगे, हम कहेंगे 2 और 1 3। तो ये बन गया हमारे पास मिश्रित भिन्न के रूप में। ये क्या बन गया हमारे पास? अनुचित भिन्न के रूप में। ये क्या बन गया हमारे पास? अनुचित भिन्न के रूप में बन गया, इसीलिए ये मिश्रित भिन्न के रूप में जा सकता है। अब इसमें आप बताओ कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप सीधा ही, एक जिस प्रकार से हम देखते थे कि हमने किया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश, शतांश, तो उसके हिसाब से कि अगर इकाई का अंक बराबर हो तो हम दशांश को देखते हैं कि दशांश में जो बड़ा है वो बड़ा होगा। अगर हम 6th क्लास के हिसाब से चलते हैं तो उसी हिसाब से पहले हम बताते हैं कि इनमें से कौन सा बड़ा है, फिर दूसरा भिन्न के हिसाब से बताएंगे कौन सा बड़ा है। तो इसमें इकाई सबकी बराबर है, ये इकाई है हमारे पास, इकाई का अंक, ये भी इसमें इकाई है और ये भी इसमें इकाई है। तो इकाई बराबर है, तो इकाई के बाद मैंने बताया था कि दशमलव के बाद जो सा ये होता है दशांश, इकाई का 10th पार्ट, तो वो देखते हैं। वो भी अगर हम ये देखें कि दशांश है ये बराबर है और इसमें ये भी बराबर है। इसके बाद शतांश देखो आप, शतांश में ये 0 है, ये 0 है, इसमें 1 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये संख्या कौन सी हुई? बड़ी हुई। तो ये हमने बता दिया, इसको दशमलव के रूप में, डायरेक्ट लिखे के रूप में बता दिया कि कौन सी बड़ी है।
अब अगर हम ये चाहें कि भिन्न के रूप में बदलो और फिर बताओ कि कौन सी बड़ी है। अब मैं भिन्न के रूप में बदल के आपको बताती हूँ। भिन्न के रूप में 1 0 0 1, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई भी पूर्ण अंक नहीं है, होल पार्ट नहीं है, तो इसीलिए 1 0 0 1 बटा यह दशांश, शतांश, हजारवां, 10,000वां। कितना बन गया हमारे पास? 10,000 बन गया हमारे पास। ये बन गया दशांश, शतांश, हजार, 10,000। तो मैं इसको 10,000 ही लिख दूंगी। अब इसके अंदर ये भी 10,000 बन गया। तो अब मैं क्या कर रही हूं, इसमें भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है। तो भिन्न के रूप में लिखा जा रहा है, तो भिन्न में आप देखोगे कि इसके तो भिन्न में लिखना सीख गए हम। और कौन सी बड़ी है? इनमें सभी में हर बराबर है, इन सब में हर बराबर है। तो हर बराबर हो तो अब ऊपर की संख्या को अलग अलग नहीं बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। तो अब इसमें हम देख लेंगे, जब हर बराबर है तो ऊपर जो बड़ी है वही बड़ी होगी। अब ऊपर की बड़ी छांटने में बताओ। अब इसमें ये इकाई बन गया दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसमें इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार। तो पहले हजार को देखो, ये बराबर है। उसके बाद इसको देखो, ये भी, ये इसमें बड़ा है। तो इसका मतलब 1101 बटा में 10,000, ये बड़ा हुआ, ये उससे, इसका मतलब ये वाली संख्या इसमें बड़ी हुई। तो हम कहेंगे ये संख्या इसमें बड़ी है, 0.1101 संख्या बड़ी है। तो ये मैंने तो आप बताया कि भिन्न के रूप में लिखना। दूसरा इसका सबसे सरल उपाय, अब यही ध्यान कर लेते हैं बच्चे कि दशमलव के बाद जितने अंक आएंगे उतनी ही जीरो होगी। दशमलव के बाद, क्योंकि अभी आपने 2-3 एग्जाम्पल से नोट किया कि क्या आया। तो अब हमें कोई कहे भिन्न के रूप में बदलो, हम बार बार बटा 10 बटा 100 करके जोड़ेंगे, क्यों? हमें सीधा सा पता है 435 दशमलव की जगह पे, क्योंकि हमने 35 बटा 100, 4 फुल पार्ट है, तो हमने ये बना दिया 35, यानी कि दशमलव की जगह पे हम 1 लगाकर जितने जीरो हैं दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतनी ही यहाँ पर जीरो आ जाएंगे। 4.05, तो 405 बटा में 100। नेक्स्ट ले लेते हैं हम 1.255, 255 नहीं बोलना, जब तक दशमलव है इन सभी अंकों को अलग अलग बोला जाएगा। 1 2 5 5 बटा में, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, क्योंकि हजार में तक जा रहा है। दशांश, शतांश, हजार में, तो बटा हजार बनना चाहिए। शतांश तक जाए तो शतांश का मतलब 100, तो बटा में 100 आना चाहिए। तो ये बन गया हमारे पास 1255 बटा में 1000। हम इसको कोई कहे मिश्रित भिन्न में बदलो, तो सीधा सी बात है, हमें बाद में भाग करने की जरूरत नहीं है। जो ये इसका होल पार्ट है, पूर्ण भाग है, इसको आगे कर लो। हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, ये मिश्रित रूप हो गया इसका, और ये अनुचित भिन्न बन गए। तो ये हुआ कि दशमलव को कैसे इसमें बदला जाता है। अब है हम इसका अपोजिट लेते हैं कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे। अब भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे? भिन्न को दशमलव में बदल, हमने जो दशमलव को भिन्न में बदला, अब अपोजिट करेंगे। अगर हमें कोई कहे 1/2, 1/4, ये भी पार्ट है, वो भी पार्ट था, लेकिन दशमलव में 10th पार्ट, 100th पार्ट की लिमिट थी हमारे पास। जैसे ही 10th पार्ट हो जाएगा तो वो दशांश बन जाएगा, 100th पार्ट हो जाएगा वो बन जाएगा। लेकिन अगर बटा में हमारे पास 2 रहता है, 4 रहता है, तब नहीं वो बनता दशमलव। तो दशमलव में बदलने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है कि बटा में हमें 10, इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, इसको 10 बनाना पड़ेगा। तो इसको 10, अगर सिंपल भाषा में हमारे पास ये बन जाता है सीधा ही कि किसी को गुणा या भाग करने से,
तो हम सिंपल में ले आते हैं कि 2 को 10 बनाने के लिए हम देखते हैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो 10 बन गया। तो जब नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर कर दे तब कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने हर एक पार्ट के 5 पार्ट किए, इसमें 2 पार्ट थे तो हर एक पार्ट के 5 पार्ट किए, तो 2 पार्ट के कितने बन गए हमारे पास? 10। 5/10। अब 10 आते ही 10th पार्ट हो गया। तो जब ये 10th पार्ट बन गया तो मैंने बताया था ये क्या बन गया? दशांश। कि यही एक छोड़कर, क्योंकि दशांश बनेगा जब बटा में 10 है तो दशांश जो है दशमलव के बाद पहले नंबर पर आता है, तो पीछे से ये एक छोड़ो और दशमलव लगा दो, यानी इस अंक से पहले दशमलव लगा दो। अब है 1/4। अब 1/4 को यदि हमें बदलना है तो पहले हम कोशिश करते हैं 10 के नजदीक किसी से आ रहा है या नहीं आ रहा। 10 से करते हैं तो नहीं आ रहा, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 थी 12, 10 क्रॉस हो गया, हम इसको नहीं कर सकते गुना और भाग। तो हम क्या करते हैं इसको, उसके बाद आता है हमारे पास 100th पार्ट, 100वां भाग। तो 100वां भाग बनाने के लिए हम देखते हैं कि ये 4 से 100वां भाग बन सकता है या नहीं। तो हम 100 से, तो इसका मतलब पता चल रहा है 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। 100 बनाने के लिए हमें किससे करना पड़ेगा? 25 से गुणा और भाग करें तो ये बन जाएगा। तो हम 1/4 को 25 से गुणा और 25 से भाग, यानी कि अंश को भी 25 से गुणा और हर को भी 25 से गुणा कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 25/100। अब 100 बन गया। अब 100 क्या होता है? 100वां भाग। 100वां भाग का मतलब शतांश। तो हम इसको शतांश बनाने के लिए पीछे से 2 अंक छोड़ करके क्या लगा देंगे? दशमलव। तो ये बन गया 0.25। कई बार हमारा 100 भी नहीं बनता। क्या बनता है हमारे पास? जैसे अभी मैं आपको एक और ले देती हूँ, 1/8। 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो 10 नहीं बन रहा, 10 को क्रॉस कर गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? हम 100 देखते हैं। अगर हम 100 को 8 से भाग करके देख लें तो हमें तुरंत पता चलेगा 8 कि 100 को 8 से भाग कर लें। 8 है कम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 बच गया शेष। इसका मतलब 100 को भी 8 पूरा भाग नहीं कर रहा। तो हम 1000 को करके देख लेते हैं कि 1000 को भाग कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं 1000 लेती हूँ। 1000 लिया, 1000 को 8 से किया, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40। तो इसका मतलब ये 1000 बन सकता है। कितने से गुणा करने पर? 125 से गुणा करने पर। तो अंश को भी 125 से गुणा करोगे। 125 से कम 125, ये तो 1000 बनेगा ही, क्योंकि हमने अब 1000 के हिसाब से, फिर इसको 1000 के हिसाब से किया, तो इसीलिए दोबारा से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 2 1 दशमलव। आगे कुछ नहीं है तो हम इकाई का 0 लिख देते हैं। ना लिखे तो भी ठीक है, लेकिन लिख दें तब भी ठीक है कि इसके आगे कोई पार्ट नहीं है। तो 0.125 ये बन गया हमारा कि दशमलव में कैसे बदलते हैं। और कई बार हमें ऐसे नहीं भी पता चलता कि कैसे बदलना है, तो हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके वो प्रतिशत में बदलते हैं, वापिस बटा में 100 कर देते हैं। तो बच्चों, हम दशमलव को भिन्न में बदलना सीखा। अब भिन्न को जब दशमलव में बदल रहे हैं तो अभी मैंने एक तरीका बताया तुम्हें कि गुणा कर लो अंश को भी और हर को भी। अब जो मैं भाग विधि द्वारा भी हम निकाल लेते हैं कि कैसे बदलते हैं। जैसे भाग विधि द्वारा कैसे बदलेंगे? 1/8 है, 1/8 को दशमलव में बदलना है। तो एक तरीका तो मैंने तुम्हें बता दिया। दूसरा, दशमलव को भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। भाग विधि। अब 1 है 8, ये 0, 1 छोटा है, 0 दशमलव दशमलव, हम 0 लिखेंगे नहीं जाने के। 8 है कम 8, ये हमारे पास आ जाएगा 2। फिर हम यहां से 0 लाते हैं, 8 दूनी
4। फिर हम यहाँ पे वैसे 0 लिख के ऐसे उतार लाते हैं, छोटी क्लासेस में करते हैं। तो बड़ी क्लास में हमें इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सीधा ही कह देते हैं कि 8 दूनी 16, नहीं जा रहा, एक 0 लगा लेते हैं। तो 8 पंजे 40। तो इस प्रकार से हम सीधे भाग द्वारा भी कर सकते हैं 0.125। इसी प्रकार जैसे मैंने दूसरा सवाल किया था आपके पास 1/4 का किया था, तो उसी प्रकार 1/4 नहीं गया। यहाँ पे हमारी दशमलव आती है 0, तो हमारा 4, फिर 2, फिर हम 0 लाते हैं, तो 4 पंजे 20। तो क्या बन गया हमारे पास 0.25। क्या बन गया हमारे पास 0.25। अब ये है जैसे कोई 9/12, 9/12 को दशमलव भिन्न में बदलो। नेक्स्ट सम आ गया हमारे पास, ये नेक्स्ट सम 9/12 को दशमलव भिन्न में बदलो, तब हम कैसे बदलेंगे। तो 9/12 को दशमलव भिन्न में बदलेंगे, तो किधर गया, तो 9 को 12 से भाग करेंगे। इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि ऊपर और नीचे से सेम से भाग हो रहा है, कट रहा है, यानी कि जिसको कटना कहें या हम कहते हैं न्यूनतम रूप में बदलना कह सकते हैं। कटने का मतलब ही यही होता है न्यूनतम रूप में बदलना। तो 3 से भाग हो रहा है, तो चाहे तो हम ये जैसे छोटी क्लासों में करते हैं, इसीलिए मैं ऐसे करके बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि बच्चे 7th और 6th के बच्चे जो होते हैं जिनको 6 का समय नहीं आता, तो हमें करते हैं 3/4। और दूसरे बच्चे सीधा ही कर देंगे 3 3 9, 3 चौके 12। दोनों का मीनिंग सेम ही है, 3/4। फिर हम क्या करते हैं, 3 को 4 से भाग करना है हमें, तो कैसे करें हम इसको भाग। तो अब हम क्या करेंगे आगे, उसी प्रकार से भाग करके देख सकते हैं कि कितना आएगा। 3 को 4 से हम भाग करेंगे। जब भाग करेंगे तो सबसे पहले आप देखो कि कितने पे जा रहा है आपके पास, 4 का 4 नहीं जा रहा, ये इससे छोटा है, तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है। जब पता चल जाता है ये इससे छोटा है तो 0 लगा दो, फिर हम दशमलव लगाएंगे दोनों जगह, तो हमारे पास क्या आ जाता है 4 4 7 28, तो 28 आएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास 2 बन गया, तो इधर से 0, तो क्या आंसर बन गया मेरे पास 0.75। तो ये बन गया, ये बन गया दशमलव में मेरे पास, तो ये मेरे पास दशमलव में बन गया 0.75। तो ये इस तरीके से भी हम इसको भाग विधि द्वारा दशमलव को कर सकते हैं। और सीधा तो मैंने बताया था कि 100 बना लो इसे, तो 100 बनाना है या कुछ करना है तो उसकी बजाय हम भाग से भी कर सकते हैं। तो जिसको जो टाइम, स्थिति, समय, सभी चीजों को देखते हुए उसी हिसाब से करो, जिस तरीके से आपके दिमाग में ज्यादा फिट हो जाता है उसी तरीके से जल्दी करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आजकल एग्जाम में हमारे पास क्या है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें हमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीका लाना होता है कि तुम्हारे माइंड में जो फिट हो गया उसी में जल्दी सवाल होगा। तो इसीलिए हम भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं और इसको भिन्न के तरीके से कि गुणा, अंश को गुणा और हर को गुणा करके भी कर सकते हैं। ओके।